नमस्कार दोस्तों धन संपन्नता, प्रसिद्धि, बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य तथा पद प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रहों के युवराज बुध 7 जून 2023 की शाम 7:40 पर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर पहले से ही जो है ग्रहों के राजा अर्थात सूर्य वृषभ राशि में विराजमान और ग्रहों के युवराज का 7 जून को वृषभ राशि में गोचर यहाँ पर बनेगा बुधादित्य राजयोग। बुध और सूर्य की बनेगी युति, जिसका सभी जातकों के जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों के राजा और उनके उत्तराधिकारी अर्थात युवराज दोनों ही मौजूद हों तो फिर क्या कहने। धन संपन्नता, प्रसिद्धि, बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य तथा पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला बुधादित्य राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में बुध बुद्धि और तर्क के कारक ग्रह जो प्रकृति में स्त्री हैं, बुध में तीसरे और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तीसरा भाव जो कि मिथुन राशि है, छठा भाव जो है आप समझ लीजिए कि कन्या राशि है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि बुध की वृषभ राशि में गोचर होने से सभी 12 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। यदि बुध अपनी स्वराशि तुला और कन्या राशि में अनुकूल स्थिति में होते हैं तो जातकों को अच्छे फल प्राप्त होने की संभावना होती है। उसी समय जब बुध कन्या राशि में उच्च और शक्तिशाली स्थिति में होते हैं तो यह जातकों को व्यवसाय, व्यापार और बकाया में अपार सफलता प्रदान करते हैं। बुध की राशियों में गोचर के जातकों के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि बुध की वृषभ राशि में गोचर के दौरान सभी 12 राशियों के जीवन पर कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि बुध की मजबूत स्थिति के परिणाम स्वरूप जातक को अच्छे स्वास्थ्य और तेज बुद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक उच्च सफलता और अनुकूल परिणाम भी प्राप्त करता है। यही नहीं, बुध के कारण जातक ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम होता है और ज्ञान के परिणाम स्वरूप जातक व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफलता प्राप्त होती है। इसका प्रभाव जातक के व्यापार और व्यापार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में होता है। साथ ही ये लोग रहस्य विज्ञान जैसे ज्योतिष आदि से संबंधित क्षेत्र में भी काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि बुध अशुभ अगर है तो वो अशुभकारी प्रभाव भी आपके ऊपर डाल सकता है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि बुध बुद्धि, तर्क और क्षमता और अच्छे संचार कौशल के कारक हैं। बुध की कमजोर स्थिति के परिणाम स्वरूप जातक को असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। साथ ही एकाग्रता की कमी हो सकती है और सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो सकती है। जब बुध कन्या या तुला राशि में गोचर करते हैं तो जातक की सीखने की क्षमता मजबूत होती है और जातक व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर बुध ग्रह क्या है, सूर्य ग्रह क्या है और बुध और सूर्य से जो युति बन रही है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है आपकी कुंडली में, वो क्या है और आपके जीवन में उसका क्या महत्व है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि बुध क्या है और किन किन चीज़ों के कारक हैं। बुद्धि, तर्क, व्यापार, अकाउंट, गणित, ज्योतिष और विद्या के कारक हैं। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके भी फल प्रदान करते हैं। आपको संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे। आप हास्य विनोद प्रिय होंगे। आप बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और राजनीति कुशल होंगे। आपको शिल्प कला व हुनर का पारखी बनाएंगे बुध। अगर आप काव्य, पठन पाठन, लेखन कार्य, साहित्य, सलाहकार, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, वकालत आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो आपको इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आप ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने वाले व बौद्धिक रूप से प्रगतिशील होंगे। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आपकी संतान नहीं है तो आप गोद ले सकते हैं। सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग बनता है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो है बुध आपको विभिन्न प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें
कि आप कई भाषाओं के ज्ञानी होंगे, देखने में आप अपनी उम्र से कम के लगेंगे और आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा। आप एक अच्छे वक्ता तथा वाणिज्य और कारोबार में सफल होंगे। आप कथावाचक और प्रवक्ता भी हो सकते हैं। प्रथम भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है। आप बुद्धिमान, विद्वान, गणितज्ञ, कवि, लेखक, ज्योतिषी हो सकते हैं। धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तथा दयालु और परोपकारी होंगे। पिता के आज्ञाकारी होंगे तथा बुद्धि से धनार्जन करेंगे। आपकी पत्नी उच्च स्त्री परिवार से संबंधित होगी। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे क्योंकि बुध जो होते हैं वो व्यापार के कारक होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि सूर्य क्या है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं, मान सम्मान भी बढ़ाते हैं और धन की प्राप्ति भी कराते हैं। सूर्य जातक की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करते हैं, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाते हैं। सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नई नौकरी और नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताओं को दूर करते हैं। नई नौकरी और नए व्यवसाय के अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। सूर्य उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यक्ति की आजीविका में सूर्य सरकारी पद का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्ति को सिद्धांतवादी बनाते हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य कार्यक्षेत्र में कठोर अनुशासन, अधिकारी, उच्च पद पर आसीन अधिकारी, प्रशासक, समय के साथ उन्नति करने वाला, निर्माता, कार्यों का निरीक्षण करने वाला बनाता है। सूर्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, ऊर्जा एवं बल की प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य आत्मा एवं पिता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी पूर्वजों का प्रतिनिधि माना जाता है। सूर्य आपको बहुत अधिक बुद्धिमान बनाएगा, अधूरी यात्राओं को पूर्ण करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, किसी संगठन में आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएंगे, जीवन साथी से मतभेद होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में, जुडिशियल क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कपड़ा व्यवसाय और आप जो है कांच का व्यवसाय अगर करते हैं, कांच की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, पेपर से संबंधित बड़े बड़े प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जॉब के क्षेत्र में सफलता के रास्ते को खोलेंगे तथा लाभ दिलाएंगे। खेल कूद के क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे। अगर आपके चेहरे पर फोड़े फुंसियां हैं, हेयर फॉल की समस्या है, बैक पेन, हड्डियों का दर्द, नेत्र विकार है, तो इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को स्वच्छ करना चाहिए। हमेशा अपने पिता और किसी भी पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम, लाल फूल, इत्र तीनों या इनमें से कोई एक सामग्री डालकर अर्घ्य देने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बताना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग क्या होता है और इसके क्या लाभ मिलते हैं। सौर मंडल में आप जानते हैं कि सौर मंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे समीप रहता है तथा कुंडलियों में भी बुध तथा सूर्य ज्यादातर एक साथ ही देखे जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आदित्य शब्द सूर्य का पर्याय है और कुंडली में बुध और सूर्य के एक साथ होने से बुधादित्य योग बनता है, जिसका ज़्यादातर लोगों पर शुभ प्रभाव पड़ता है और यह योग लगभग सभी की कुंडलियों में पाया जाता है। इसका अवसर कुंडली के भावों के अनुसार बदलता रहता है। कुंडली के जिस भाव में बुधादित्य योग बनता है उसे वह प्रबल करने का काम करता है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और उसके निकट होने की वजह से अन्य ग्रहों के अपेक्षा बुध सूर्य के साथ साथ होने पर विशेष फल प्रदान करते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार बुधादित्य योग से धन, वैभव, मान सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अगर गरीब परिवार में जन्मा है तो वह धीरे धीरे धनी बन जाता है। बुधादित्य योग व्यक्ति के भाग्य को प्रभावी बना देता है, जिससे जीवन भर उसे लाभ मिलता रहता है। वहीं जिनकी कुंडली में बुधादित्य योग बनता है तो उसके सभी कार्यों को पूरा कर देता है। दोस्तों, आइए अब बुध के उपायों की बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बुध ग्रह जो है अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में हैं तो उन्हें मजबूत करने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, इसलिए इस दिन आप कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लेकर आ सकते हैं। इस दिन आप कारोबार व कैरियर में तरक्की के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद सरल हैं और इन्हें आसानी से किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं ये उपाय क्या हैं। बुधवार का दिन प्रथम
पूजनीय भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसके देवता बुध हैं। बुध ग्रह के नाम से ही बुधवार का नाम पड़ा है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति कमजोर है तो उनको बुधवार के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की स्थिति सही नहीं होने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन कैरियर व कारोबार में तरक्की के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से भगवान गणेश के आशीर्वाद से सभी विघ्न दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माँ दुर्गा का मिलेगा आशीर्वाद। माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए आप बुधवार के दिन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में किसी तरह का अनिष्ट नहीं होगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि बुधवार के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से उस पाठ का पुण्य फल 1,00,000 पाठ के बराबर होता है। बुधवार को जो है आपको कुछ चीज़ों का दान करना है, जैसे कि बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन परिवार के साथ हरी मूंग की दाल का सेवन भी करना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और भगवान गणेश व लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। बुधवार के दिन शिवलिंग पर भी हरी मूंग अर्पित कर सकते हैं और बुधवार को आप यह पाठ कर सकते हैं। अधिक समस्याओं से, कर्ज से परेशान हैं तो हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। इस पाठ को करने से जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आती है और विघ्न भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान गणेश की आरती जरूर करें और गणेश भगवान को आप ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। हर बुधवार को भगवान गणेश को समी पत्ता और दूर्वा घास अर्पित करना चाहिए। अगर समी के पत्ता नहीं मिल रहा है तो दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि 21 दूर्वा की एक गांठ बनाई जाती है और इस तरह 21 दूर्वा की गांठें गणेश जी के मस्तक पर चढ़ाई जाती हैं। दूर्वा अर्पित करने से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न होते हैं और कई सांसारिक कामनाएं भी आपकी पूरी होती हैं। और आप गाय की सेवा भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या पालक साग अवश्य खिलाना चाहिए। ऐसा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद और ग्रह दोष पीड़ा भी दूर होगी। लेकिन ध्यान रखें कि गाय को घास और हरा पालक आप कम से कम 3 महीने तक अवश्य खिलाएं। इसके बाद आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। गाय को इन चीज़ों को खिलाने से जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और बुध मंत्रों का जाप भी करें। बुधवार के दिन बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुध के इन मंत्रों का जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। बुध के मंत्र से कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत भी होती है और कारोबार व कैरियर में तरक्की की योग बनना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखें कि बुध मंत्र का जाप 14 बार ही किया जाता है। बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः अथवा ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुधाय नमः या प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्यम गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। और दोस्तों, बुधवार के दिन आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। बुधवार के दिन बहन और भांजी को गिफ्ट देना चाहिए। अगर बहन बड़ी है तो सबसे पहले उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और गिफ्ट दें। ऐसा करने से व्यापार, शिक्षा और संचार में उन्नति होती है और कुंडली में बुध के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही रिश्तों में भी मजबूती आती है। और बुध के और भी उपाय हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गाय को हरी घास खिलाएं, बुध मंत्रों का जाप करें। अब दोस्तों, आगे हम बताएंगे कि ये जो बुधादित्य योग बन रहा है उसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव को हम बताएंगे कि बुध का क्या प्रभाव होगा, सूर्य का क्या प्रभाव होगा और बुधादित्य योग का जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। तो आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब विश्लेषण करते हैं मिथुन राशि के जातकों की कुंडली का। 7 जून 2023 को बुध आपकी कुंडली के द्वादश भाव जो कि वृषभ राशि है वहाँ पर गोचर करेंगे और सूर्य वहाँ पर पहले से विद्यमान है। इस प्रकार बुध और सूर्य की युति बनेगी और बुधादित्य योग, राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आपकी कुंडली का द्वादश भाव बुध से यहाँ पर संबंधित है और इसी के साथ बुध और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है आपकी 6ठम भाव पर पड़ रही है, 6ठे भाव पर पड़ रही है। और बुध आपकी कुंडली में आपके लग्न भाव
और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में विराजमान है। तो इन भावों में विराजमान होने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी का विश्लेषण करेंगे। तो आपको बता दें कि कुंडली का जो ये आपका द्वादश भाव है, जहाँ पर बुध और सूर्य विराजमान है, जहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो द्वादश भाव में बुध के रहने से क्या असर होता है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जन्म कुंडली के इस भाव में विराजमान बुध का फल बड़ा अप्रत्याशित रहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव की अधिकता रहती है। यात्राओं के प्रेमी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले ऐसे लोग खूब सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। धार्मिक ट्रस्टों, वृद्ध आश्रमों तथा मंदिरों में दान के लिए ऐसे लोगों को जाना जाता है। बुध अपने घर में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति विदेशी कंपनियों में बड़े पदों पर नौकरी करता है और स्वयं के बल पर विशेष प्रवास भी करता है। तो इस प्रकार 12वें घर में विराजमान होकर बुध आपको जो है इस प्रकार के फल देंगे। इसी के साथ बुध जो है आपके लग्न भाव के स्वामी भी हैं। तीसरा भाव जो यहाँ की मिथुन राशि है, इसके स्वामी है। तो लग्न भाव में अगर बुध हैं तो जन्म कुंडली के इस भाव में बुध का रहना अति शुभ माना गया है। अपनी राशि में रहने पर यह जातक को बुद्धि, वाक्य चतुरता तथा शारीरिक सुंदरता देते हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके द्वारा कही गई बातों को बड़े गौर से सुना जाता है। और सूर्य के साथ यदि बुध विराजमान हो तो परस्पर 10 अंश की दूरी भी हो तो आपको बुधादित्य योग बनेगा, जैसा कि आपकी कुंडली में बन रहा है, जो व्यक्ति को जीवन में सफलताओं की चरम तक ले जाएगा। वह मिलनसार और मृदुभाषी होगा। इसी के साथ बुध जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। तो जन्म कुंडली के इस भाव में विराजमान रहने पर बुध व्यक्ति को स्वाभिमानी, कुशल वक्ता, सफल, उद्यमी तथा परिश्रमी बनाते हैं। जातक अपने ही बाहुबल पर मकान, वाहन का सुख प्राप्त करता है। मित्रों की संख्या कम रहती है। पाप ग्रहों के साथ रहने पर ये व्यक्ति को वासनाओं की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षण कार्य, लेखन, पठन पाठन तथा प्रशासनिक कार्यों में अच्छी सफलता हासिल करते हुए ये जनप्रिय बने रहते हैं। इनमें नेतृत्व शक्ति की प्रधानता रहती है। बुध और सूर्य की दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो कि होता है स्वास्थ्य और कल्याण का, रोग भाव होता है, मुकदमेबाजी का होता है, खर्च का होता है, सरकारी नौकरी और व्यवसाय का होता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में बुध इस भाव में विराजमान हो तो उसके जीवन में मिश्रित फल घटता हुआ दिखाई देता है। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहती है। ऐसे लोगों के शत्रु पढ़े लिखे और जो है सहकर्मी ही होते हैं। जीवन पर्यंत कोर्ट कचहरी के मामलों में भी दो चार होना पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है। यदि बुध मिथुन अथवा कन्या राशि में हो तो इस घटनाओं में कुछ कमी आती है। जातक विदेश प्रवास का भी आनंद ले सकता है। अब ये दोस्तों जो बुधादित्य योग बन रहा है, ये बुधादित्य योग आपकी कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव जो कि बच्चों की शादी विवाह का होता है, विदेश यात्रा का होता है और इसके कारक हैं जो है शनि। यहाँ पर बुध और सूर्य का विराजमान होना, बुधादित्य योग का निर्माण करना आपके लिए कितना शुभ होगा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप जानिए कि जब द्वादश भाव में जो है सूर्य और बुध विराजमान हो और बुधादित्य योग बन रहा हो तो ऐसे कंडीशन में कुंडली में व्यक्ति के द्वादश भाव में बुधादित्य योग बन रहा है तो धन के मामले में अच्छा नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ सकता है। चाचा ताऊ से मतभेद होते हैं और अपनी संपत्ति उनके चंगुल में फंस जाती है। कई बार आकस्मिक धन लाभ के व्यवसायों में फंसकर अपना सब कुछ लुटा देता है। जुआ सट्टे में फंसकर धन की हानि होती है और धन इधर उधर से आता है लेकिन खर्च अधिक होता है। इस योग के व्यक्ति को विदेशों में सफलता मिलती है और आध्यात्मिक विकास प्रदान करता है। तो अगर आपको सफलता चाहिए तो आप विदेशी व्यापार करिए या विदेश में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि 12वां भाव जो होता है विदेश यात्रा का होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी कुंडली में बुधादित्य योग का प्रभाव कैसा रहेगा मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इसे लाइक कीजिए तथा दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।